हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे कॉटन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कॉटन यूनिवर्सिटी के एडमिशन बहुत जल्द चालू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कुछ मैं दिखाऊंगी कि फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे आपको एडमिशन लेना होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, कंप्लीट फुल डिटेल्स में दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। और चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो यहाँ आपको पहला नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी। तो कॉटन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पहले तो हम देखेंगे जो प्रोग्राम्स क्या क्या है। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल यहाँ पे देख सकते हो। कोर्स फी टाइप भी देख सकते हो। रेगुलर कोर्स है एमए, तो 614 सीट अवेलेबल होगा। एमएससी के लिए 282, एमसीए के लिए 40, एमबीबीटी के लिए जो एमएससी कर सकते हो 20 सीट्स अवेलेबल होंगे। एमकॉम के लिए 20। और एक बात बता देती हूँ, एमबीबीटी में जो 20 10+10 लिखा हुआ है उसका मीनिंग में मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगी, आप लोगों को वेट करना। एमसीजे मतलब मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 26 सीट रहेगा। और एमएलआईएससी के लिए 20, एलएलएम के लिए 20 सीट रिजर्व रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो बाकी जो नीचे का 3 कोर्स है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होगा। जो बाकी रेगुलर कोर्स में से सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एलिजिबिलिटी रहेगा आप सभी को जो बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आए हो आप लोग, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब एलिजिबल होते हो। पर आपको यहाँ पे नहीं मेंशन किया है कि कितना परसेंटेज आपको रहना है। बैचलर डिग्री आप लोगों को अगर ऑनर्स रहता है, मेजर रहता है पहले से आप लोगों का, तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी अच्छी बात है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हो। रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है admissions.cottonuniversity.ac.in में जाकर। और इसके अलावा आपको कोई अदर मोड नहीं दिखेगा। ऑफलाइन तो आप लोग जाओ मत कॉलेज में फॉर्म मांगने के लिए, तो डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करो, ऑनलाइन पेमेंट करो। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फिलअप करोगे उनके लिए आपको 800 रुपीज़ पे करने होंगे ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को गैप के बारे में बताया गया है। 3 साल का ही आपको सिर्फ गैप मतलब अलाउंस देगा। एक गैप सर्टिफिकेट बना लेना, मेरे चैनल पे वीडियो है कैसे गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बना लेना। कॉटन के सामने ही आप लोगों को हाई कोर्ट दिख जाएगा, मतलब आप लोगों को एडवोकेट वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग बना सकते हो। और जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि दीदी कब ये स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन चाहे हो या फिर अप्लाई करने का प्रोसेस हो, नोटिफिकेशन आने का टाइम हो, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कब नोटिफिकेशन आता है। तो लास्ट ईयर हम देख सकते हैं मई मंथ को नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ था। जून महीने को कुछ ही दिन का बस टाइम दिया था अप्लाई करने का, जस्ट स्टार्ट हुआ और कुछ ही दिन में लास्ट डेट मतलब चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को जल्दी जल्दी चेक करते रहना है वेबसाइट, वहाँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देखना है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस भी उधर ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है कुछ दिन जब ये स्टार्ट होगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉटन यूनिवर्सिटी रिजर्व्स 50% ऑफ द सीट्स फॉर कॉटन ग्रेजुएट्स ऑफ 2025 सेशन या फिर 2024 के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये समझाया दिया जा रहा है कि 50% जो भी सीट रहेंगे, जैसे एमए स्टूडेंट्स के लिए 600 सीट होगा, तो सपोज़ 200 सीट हुआ तो उसमें से 100 सीट रहेगा कॉटन ग्रेजुएट्स के लिए, जो लोग कॉटन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए। और जो 50% सीट मतलब और बाकी का 100 सीट आप लोगों के लिए रहेगा, जो पांडु कॉलेज हो, कुछ अलग कॉलेज से हो, बी बरुआ कॉलेज से हो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से हो, तेजपुर यूनिवर्सिटी से हो, तो वो सारे स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कॉटन के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में, जहाँ पे आप लोगों को एक एंट्रेंस देना होता है। तो मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सीट कैपेसिटी जो है ऐसे ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके फिल किए जाएंगे, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है उसके लिए एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो अलग बात है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह में नहीं है। डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो अप्लाई करने के बाद।
तो अप्लाई करने से पहले आपको जो देना होता है एग्ज़ामिनेशन, तो उसका देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 को हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार भी जुलाई महीने को ही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रिपरेशन चालू रख रहे हो, कर रहे हो, तो आप लोगों को ये टाइम बहुत मस्त है, आप यही टाइम में ही स्टार्ट कर दो अगर किसी ने नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको। अभी तो मार्च महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने जैसे आपका टाइम है, और जुलाई महीने में एग्ज़ाम्स हो गए। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, कुछ सीट रहेंगे कॉटन ग्रेजुएट के लिए, कुछ सीट रहेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। MA इन बोरो, MLISC, LLM और MCOM में आप लोगों को पूरा का पूरा सीट ओपन कैटेगरी मतलब PG एंट्रेंस के बेसिस पर ही मिलेगा, उसमें कॉटन ग्रेजुएट होने से भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और CGPA बेस्ड जो एडमिशन होगा कॉटन ग्रेजुएट के लिए, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। UG जो लोगों ने कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर से पास किए हो ऑनर्स लेकर, जो भी एडमिशन मतलब एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है अभी तक, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों का CGPA 5.5 होना पड़ेगा जनरल कास्ट के लिए। OBC या फिर MOBC हो तो 5.3 होने से हो जाएगा। SC ST प्लेन्स ST हिल्स के लिए 5 आप लोगों का CGPA एटलीस्ट होना पड़ेगा, मिनिमम CGPA, दिस आर द मिनिमम, ओके। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, अगर आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। कॉटन ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको PG एंट्रेंस देना होगा। कॉटन ग्रेजुएट होने के बाद भी आप लोगों को मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए अगर MA करना चाहते हो तो आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। जो एंट्रेंस देंगे अंडर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ कि MB/BT और MA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए अगर PG एंट्रेंस देते हो, फिर भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जैसे कॉटन ग्रेजुएट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को 10 सीट MSc इन MB/BT के लिए जो मैं बताया था, गेट B 2024 स्कोर के बेसिस पे उनका एडमिशन होगा, और 10 सीट कॉटन ग्रेजुएट के लिए रिजर्व रहेंगे। कॉटन यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो MCQ टेस्ट होगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएंगे, MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ आंसर रहेंगे 4, तो उनमें से आपको सही आंसर टिक करना होता है, या फिर आपको OMR शीट में जाकर गोल गोल करना होता है ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से, तो आपको वो मेंशन करेगा एडमिट कार्ड। भी डेट एग्जैक्ट जो डेट आपका नहीं दिया गया है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, तो वो डेट भी आएंगे बहुत जल्द, आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। तो जुलाई महीने का फर्स्ट वीक को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। और सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को UG सिलेबस फॉलो करनी है, जो UGC यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अंडर UGC में जो आता है सिलेबस, वो ही आप लोगों को फॉलो करने, कोई ऑनर्स या फिर कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बेसिक आपको UG कोर्स का देखना है, ठीक है। तो एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को 1 मार्क माइनस होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से आप लोग आंसर करना। ग्रेजुएट एंड ओपन कैटेगरी दोनों का जो मेरिट लिस्ट है निकलने के बाद ही आप लोगों का एडमिशन डेट्स निकलेंगे, जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आप लोग देख सकते हो। और गैप आप लोगों को मैंने बताया, मोर देन 3 इयर्स ऑफ स्टडी गैप आप लोगों को अलाउंस नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हो, MA में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, MSc में क्या है, MCA MLISC मतलब मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद आप जानते हो जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स है, ये भी आप लोग इधर से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना सब्जेक्ट देखना, क्या क्या कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, सब कुछ देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाना। डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग बाद में ये करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से काम करना, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स में मैंने जैसे कि बताया था कि जो सारे सब्जेक्ट्स है उसमें डिवाइड होएंगे, कॉटन ग्रेजुएट्स के लिए आधा जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए। तो जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपको पहले से ही बैचलर डिग्री में ऑनर्स या फिर मेजर के साथ आप लोग ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा, तभी जाकर वो सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आसामीज़, बंगाली, बोरो, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पर्सियन। और आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग डायरेक्टली किसी भी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट आकर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के में आप लोगों को कोई ऐसा ऑनर्स लेना पड़ेगा पहले से, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट जाकर कर सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में,
जर्नलिज्म में, ये सारे कोर्सेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पर एमएससी में जैसे बोटैनी, केमिस्ट्री, इस सब में आप लोगों को पहले से बैचलर करके आना होगा, तभी जाकर आप पीजी कर सकते हो। तो जियोग्राफी में भी सेम, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये सारे में सब कुछ आप देख सकते हो सेम रहेगा। पर मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो MBBT है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सिमिलर डिसिप्लिन में किसी भी एक में आपको ग्रेजुएशन करके आना होगा ऑनर्स एंड मेजर के साथ। तो जिनका ऑनर्स होता है मेजर या फिर ऑनर्स के साथ। तो उसके बाद बाकी लॉ का तो आप लोगों को पता है, LLB डिग्री करने के बाद ही आप लोगों को LLM करने मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग किसी भी अदर डिसिप्लिन से आके LLM नहीं कर सकते हो। और जो कॉमर्स के लिए 20 सीट है, उनको आप लोगों को पहले से ही किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन से आकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो। कॉमर्स के लिए सिर्फ 20 सीट रहेगा, ज़्यादा नहीं है। और जो डिपार्टमेंट में लैब है और फील्ड वर्क वगैरह ऐडेड होगा, तो उनके लिए आपको फीस स्ट्रक्चर दिख जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को पॉज करना है या फिर आप खुद जाके देख सकते हो। और जहाँ पे लैब नहीं है पर फील्ड वर्क है, उसमें 8000 जैसा पे करना होता है, 8150 रुपीज़। और जहाँ पे लैब भी नहीं है, फील्ड वर्क भी नहीं है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में 7150 रुपीज़ पे करने होंगे। पर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स जो मैंने बताया था, रेगुलर कोर्सेज से थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। तो मास कम्युनिकेशन के लिए 24,000 प्लस जाएगा आपका। उसके बाद आप लोगों को जो MLISC है, उसमें आपको 23 प्लस जाएगा और 22 प्लस जाएगा LLM के लिए। कॉटन यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का भी मैंने बताया था कि OBC MOBC के लिए 27%, SC के लिए 7%, ST प्लेन्स के लिए 10%, ST हिल्स के लिए 5%, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रहेंगे। आसाम गवर्नमेंट का यही रूल है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अदर जो भी है आप लोगों को, वो सब कुछ दे सकते हो। कोटा वगैरह दे सकते हो, तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेंगे, कुछ सीट रिजर्व रहेंगे। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।